तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और इसके पहले वीडियो में हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट किए हैं। और मैं फिर एक बार बता दूं कि हमारे चैनल पे पूरा 10th का कोर्स कराया जाएगा। तो आइए हम लोग आज टाइम नहीं लेफ्ट नहीं करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको एक कंट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करना है। कौन सा? एक्सरसाइज 1.3 में। कौन सा? एक्सरसाइज 1.3 में एक आपका कंट्राडिक्शन थ्योरम का अप्लाई करना है। कंट्राडिक्शन थ्योरम में ये होता है कि आपको जो प्रूफ करना है उसको अपोजिट मानना है। जैसे आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा तो आपको लेट क्या करना होगा? रेशनल। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम को आपको अप्लाई करना होगा। वो थ्योरम ये है कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, b प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, और अगर मान लेते हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर को कौन p डिवाइड्स करता है? तो p आल्सो डिवाइड्स a। इस थ्योरम का ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मतलब p अगर कोई प्राइम नंबर है बच्चों और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। बस इस थ्योरम का हम लोग अप्लाई करेंगे। इसी थ्योरम में हम लोग कंट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है, क्वेश्चन है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आप जानते हैं कि √5 जो है इरेशनल है क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अगर रूट के अंदर में कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो वो आपका रेशनल बन जाता है। तो ये क्लास 9th में पढ़े थे, अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं √5 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी मैंने बोला कंट्राडिक्शन थ्योरम में अपोजिट मानना है। तो लेट्स एज्यूम, क्या करेंगे? लेट्स एज्यूम इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, लेट एज्यूम इट्स पॉसिबल टू कंट्राडिक्ट दैट √5 इज रेशनल। क्या मान लिए? √5 को हमने रेशनल मान लिया। ओके, चलिए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। तो √5 को आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन लिखना है, वेयर a b को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है, को प्राइम क्या होता है? तो बच्चों, को प्राइम नंबर उससे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है। मतलब कि ए और बी का अगर एचसीएफ 1 हो जाएगा तो दैट इज ए को प्राइम नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, खाली किसका? 1 को छोड़कर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे इसको समझ सकते हैं, अगर आपको 10/15 है तो ये 10/15 जो है, ये 10 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 और 5 में कॉमन, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। क्योंकि इसको काटिएगा, 5 2 या 10 और 5 जा, तो अब 2/3 जो हुआ, मतलब 2 और 3 को प्राइम नंबर होगा। तो समझ गए, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ लिख दिए पहले √5 को a/b के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना बोथ साइड। क्या लिखिएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्या करना? बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 हो जाएगा। और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आपको क्या होगा? यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करिएगा 5 से b स्क्वायर तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां से अभी देख लिया कि a स्क्वायर के फैक्टर में कौन आ रहा है? 5। मतलब
ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, या ऐसे बोल सकते हैं कि 5 इज ए, देखो 5 यहाँ पे को प्राइम 5 एक आपका प्राइम नंबर है, तो अभी थ्योरम पढ़े थे कि 5 इज ए डिविजिबल, सॉरी 5 इज ए, सॉरी 5 लिखना है आपको, यहां से लिखना है ए स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाय 5। यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, ऐसे लिखते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बढ़िएगा तो क्या लिखिएगा, जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी क्या हो जाएगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है या ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर हो जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप, तो यहां आपने देखा कि ए 5 का फैक्टर है, मतलब ए 5 का मल्टीपल है, तो फिर से यहां लेट करेंगे, ले ए बराबर 5c, c इज ए इंटीजर, c को एक और हम अनदर इंटीजर में लिख दिए हैं, क्योंकि a बता रहा है कि 5 का डिविजिबल है तो a इक्वल टू 5c मान सकते हैं। यहाँ c को एक इंटीजर ले लीजिए, इसके जगह पर कोई और भी सिंबल ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से a में a का वैल्यू पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करना है, तो क्या बोलेंगे, पुट a बराबर, चाहे लिख देंगे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलिएगा तो a के जगह 5c रखिएगा, तो यहाँ 5c का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से कट गया 5 से 5, तो फाइनल आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फिर वही बात लिख देना है हमने, b स्क्वायर किसके डिविजिबल है 5 से, तो फिर लिख देंगे b स्क्वायर इज ए डिविजिबल by 5, then b is a also divisible by 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो b भी also 5 से डिविजिबल से यहां से इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, then b is a, तो यहां से आपको ये लिख सकते हैं, then b is a also divisible by 5, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए, पहले स्क्वायर करना है, इतना पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख लिए कि a और b का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट 1 को छोड़ के, तो यहां से क्या लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां से आपको लिखना है फिर से, here लिखेंगे here a and b has a common factor 5 besides 1 के अलावा एक और भी कॉमन फैक्टर इसके पास 5 आ गया, तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो स्टेटमेंट माने थे कि ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो हमें कंट्राडिक्ट करता है, तो बोलेंगे इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो आपने माने हैं उसके अनुसार से ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट जो माने हैं, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन बिकॉज रॉन्ग, बोल सकते हैं बिकॉज रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं इट कंट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट, ऐसे लिख दीजिए, स्टेटमेंट यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, गलत मानने के कारण ऐसा हुआ है, देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिएगा
देयरफॉर जो रूट 5 को आपने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं होगा, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। क्या बोलेंगे? इरेशनल। तो इस तरह के आपका क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। तो आपको स्क्वायर करके आगे बढ़ाना है, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जैसे रूट 2 को प्रूफ करना है इरेशनल, या रूट 3 को करना है, या रूट 6 को करना है, या रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, ये सब जितने भी नंबर है इस तरह का, जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आप इसी मेथड से आपको बनाना है और बहुत आसानी से बन जाएगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे उस मेथड से इसको नहीं बनाना है, इसको बहुत सिंपल मेथड से बनाना है, 2 स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे एज्यूम करते थे अपोजिट, इसी तरह जो अपोजिट करेंगे, ठीक है, कंट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करेंगे। तो आते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम। चलिए हम लोग मानते हैं कि टू द कंट्रेरी मतलब कंट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करके टू द कंट्रेरी, ठीक है, दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। मतलब शॉर्टकट में ये लिख सकते, सॉरी रेशनल, रेशनल मानना है उल्टा, ठीक है। जैसे पहले नंबर भी क्वेश्चन किए थे, इसमें भी वही है। हम लोग क्या लेट अस एज्यूम, ऐसे इतना नहीं है, स्टेटमेंट लिखोगे तो डायरेक्ट लिख देना लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अपोजिट आपको मारना है, ठीक है। अब जब रेशनल होगा तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 3 + 2 रूट 5 = a/b लिखोगे ना। फिर वही बात यहां लिखना है, वेयर ab कोप्राइम, क्या होगा, ab कोप्राइम, ठीक है। इतना लिख लेना आपके पास। कोप्राइम पहले क्वेश्चन में समझा दिया हूं। आइए अब क्या करना है, इस पे एक ही काम है आपके पास कि जो रूट है, रूट को छोड़कर बाकी नंबर को दूसरे साइड में ले जाना है। तो पहले 3 ले जाएंगे तो बचेगा 2 रूट 5 = a/b और जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर बढ़ाइए, उसके बाद ये 2 जाएगा, इंटू है ना, तो यहाँ पहले रूट 5 बचेगा, तो रूट 5 = 1/2 चला गया इधर, और लिख देंगे a/b -3। अब यहाँ देखना है ये पूरा जो a और b इंटीजर है, दैट मींस a b क्या हो गया, a एंड b इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो टोटल इंटीजर का ऑपरेशन जब कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, एक आपका रेशनल नंबर मिलेगा। तो a बराबर क्या मिल जा रहा है, ये आपका रेशनल नंबर हो रहा है। तो यहां लिख सकते हैं सिंस लिख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर है a b 2 3 सब इंटीजर है, आर इंटीजर्स, सब इंटीजर्स है। तो देन क्या बोलेंगे, देन आर के जो आपको आरएचएस साइड हुआ, देन डायरेक्ट लिखेगा 1/2 a/b -3 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल क्या है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो आपको ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको सो एंड सो क्या बोलेंगे, सो ये रूट 5 इज क्या, रूट 5 इज आल्सो रेशनल। मतलब कि अगर इधर रेशनल नंबर होगा तो इधरों भी तो रेशनल नंबर होगा ना। लेकिन आप जानते हैं डिफिनेशन से यहाँ तो दिक्कत ये हो रही है, प्रॉब्लम ये भी है कि रूट 5 तो आपका इरेशनल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रेशनल हो रहा है। तो क्या होगा, ये तो कंट्राडिक्ट करेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि बट दिस contradicts दैट, क्या विरोध करता है, दैट रूट 5 इज ए इरेशनल, ठीक है। आपको ये कंट्राडिक्ट करता है कि मेरा रूट 5 तो इरेशनल है, तो इसलिए लास्ट में लिख देना है, सो वी कंक्लूड दैट
सो वी कंक्लूड, मतलब हमें नतीजा ये मिलता है, हमें ये परिणाम ए मिलती है, हमें रिजल्ट ए मिलती है कि सो वी कंक्लूड दैट जो हमने एजम्स किया था, मैंने जो लेट किया था वो गलत किया था, मतलब कि रेशनल जो लेट कर लिया था वो गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट ये जो पूरा जो माना था मैंने 3 + 2√5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल। तो देखिए कितना छोटा में आपका इसका सॉल्यूशन है, और हर एक साल आपका ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन या रूट 2 वाला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो हर एक बार आपको पूछेगा। तो ये आपने क्वेश्चन 2 नंबर का सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल। देखिए सब 2 नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह आपको 3 का पहला, दूसरा और तीसरा सब क्वेश्चन सेम है। तो मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन इसमें आपको। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है या सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसको भी कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, चाहे सिंपल रेशनल लिख लेंगे। हमें क्या करना है, 2 का फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसको भी लेट करेंगे, अपोजिट मानेंगे। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो कैसे लिखिएगा, 1/2 = a/b लिखिएगा। वेयर आपको क्या लिखना है बाबू, वेयर लिखना है। ये भी कोप्राइम नंबर, ये भी क्या है, कोप्राइम, क्या है, कोप्राइम, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो 1/√2 है तो ऊपर भी √2 गुना करना है, नीचे भी √2, ठीक है। इसका टू ए बी रहने देना है। अब यहाँ जब बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा √2 और नीचे 2 बराबर a/b, ठीक है। अब इसको जब अरेंज 2 इधर भेज देना है, मैंने बोला था कि √2 वाला टर्म इधर छोड़ दीजिएगा, तो √2 बराबर 2a/b हो गया, 2a/b हो गया, ठीक है। अब यहाँ बताइए 2 और a और b सब इंटीजर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। लिखेंगे सिंस 2ab आर इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, आर इंटीजर्स, सो देन 2a/b, 2a/b क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर इसको भी रेशनल कहेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो सो दैट लिखेंगे, सो दैट √2 इज आल्सो रेशनल, रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ये कंट्राडिक्ट करता है, फिर वही बात लिखना है, बट कंट्राडिक्ट दैट स्टेटमेंट, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि, बट लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट दैट कि आपको पता है कि √2 क्या है, √2 इज ए इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 इरेशनल है, तो ये तो विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट दैट √2 इज ए इरेशनल, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट ये जो मैंने एज्यूम किया था 1/√2 रेशनल, वो बन गया इरेशनल। दैट इज ए वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज ए इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल सॉल्यूशन है आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जब आप सेकंड बनाओगे, सेकंड में कुछ नहीं करना है, उसी तरह 7√5 को a/b मानना है, खाली 7 को इधर भेज दो तो √5 = a/7b हो गया। इसमें भी वही बोलिएगा कि a और b और 7 इंटीजर है तो ये रेशनल बन जाएगा, लेकिन तो √5 को भी रेशनल कहेगा, लेकिन √5 हमारा क्या है, डेफिनेशन से √5 मेरा इरेशनल नंबर है। तो बस यही स्टेटमेंट आपको लिखना, ठीक है। उसी तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास कौन है, ये देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लास्ट को थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी में है कि बस उसी तरह 6 + उसी फर्स्ट स्टेटमेंट उसी तरह लिखिएगा, 6 + √2 को a/b मानिएगा और √2 क्या लिखिएगा, a/b - 6। अब बताइए ये मेरा रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाइएगा तो ये भी रेशनल मिलेगा, या तो a और b और 6 सब इंटीजर है
तो पूरा रेशनल बना देगा, तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन वही बात फिर वही लिखना है जो लिखे आप, ये इसी स्टेटमेंट को यहाँ भी लिखना है। तो इस तरह के आप देख लें कि आसानी से हम कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए सीखे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन बना लिए हैं। अगर आपको डाउट हो रही है कुछ प्रॉब्लम में समझने में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का यही, नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक यू।